जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सौरभ की पाठशाला पर। चलिए शुरू करते हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए जीके और जीएस का सेट नंबर 5। आज हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है जिसका एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। जितनी प्रैक्टिस सेट कराऊंगा सारे आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। हर प्रैक्टिस सेट का एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो सभी के सभी ध्यान से देखना शुरू से लेकर अंत तक। चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे और ऐसे प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुषाण वंश की स्थापना इनमें से किसने की थी? कनिष्क, कुजुल काडफिसेस, चरक या वासुमित्र? तो कुषाण वंश की स्थापना कुजुल काडफिसेस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2, मर्द घाटी कहाँ पर स्थित है? मर्द घाटी किस देश में स्थित है? अमेरिका, ब्राज़ील, नॉर्वे या रूस? तो मर्द घाटी अमेरिका में स्थित है। मर्द घाटी अमेरिका में स्थित है। लोधा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? लोधा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मेघालय, केरल, पश्चिम बंगाल या असम? तो ये पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। लोधा जनजाति पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा एक त्यौहार असम का एक प्रमुख त्यौहार है? इनमें से कौन सा एक त्यौहार असम का एक प्रमुख त्यौहार है? ग्रिड, सामा चकेवा, भोरताल या जाट जाटिन? तो भोरताल जो है ये असम का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। भोरताल असम का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 5, हुसैन सागर झील किस राज्य में स्थित है? हुसैन सागर झील इनमें से किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, केरल, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? तो हुसैन सागर झील तेलंगाना में स्थित है। हुसैन सागर झील तेलंगाना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्रोमली ज्वालामुखी, किलायू ज्वालामुखी, पोपा ज्वालामुखी या नारकोडम ज्वालामुखी? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी कहते हैं। स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? आर्य समाज की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद या बम्बई? तो आर्य समाज की स्थापना बम्बई में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की गई थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 8, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी या मणिकंटक? तो कावेरी नदी
ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है? ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी महाराष्ट्र से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 9, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बीजापुर, सासाराम, नई दिल्ली या औरंगाबाद? तो ये सासाराम में स्थित है। बीबी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार निलंबित होते हैं? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार निलंबित होते हैं? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 330 या अनुच्छेद 350? तो अनुच्छेद 352 में आपातकाल दिया हुआ है। अनुच्छेद 352 में आपातकाल दिया हुआ है और आपातकाल में जो है मूल अधिकार निलंबित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 2004, 2001, 1992 या 2002? तो ये 2002 को हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2002 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, हिम तेंदुए के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? हिम तेंदुए के लिए इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? पलामू राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान या साउथ बेटन राष्ट्रीय उद्यान? हिम तेंदुआ हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान पार्क किस राज्य में स्थापित हुआ था? संविधान पार्क किस राज्य में स्थापित हुआ है? हरियाणा में, पंजाब में, असम में या राजस्थान में? तो संविधान पार्क की स्थापना राजस्थान में की गई है। संविधान पार्क की स्थापना राजस्थान में की गई है। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 14, पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश? पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, मात्रा और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? मात्रा और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग, बल, संवेग या बलागुण? मात्रा और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, उड़ीसा की पहली राजधानी कौन सी थी? उड़ीसा की पहली राजधानी इनमें से कौन सी थी? उड़ीसा की पहली राजधानी इनमें से कौन सी थी? कटक, भुवनेश्वर, पुरी या संबलपुर? तो उड़ीसा की पहली राजधानी कटक थी। वर्तमान में जो है भुवनेश्वर है, ये वर्तमान में है, इससे पहले कटक थी। क्वेश्चन नंबर 17, मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना किस प्रदेश की है? मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना इनमें से किस प्रदेश की है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या पंजाब? मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल की है। क्वेश्चन नंबर 18, पाटलिग्राम की स्थापना किसने की थी? पाटलिग्राम या पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिग्राम या पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? अजातशत्रु, अशोकवर्धन, उदयीन या नगदशक?
तो पाटलिग्राम की स्थापना उदयन ने की थी। पाटलिग्राम की स्थापना उदयन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 19, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज इनमें से किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज इनमें से किसने की थी? राखलदास बनर्जी, राय बहादुर दयाराम साहनी, चार्ल्स स्मिथ या चार्ल्स मेसन? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सबसे पहले रेडियो का प्रसारण किस वर्ष किया गया था? भारत में सबसे पहले रेडियो का प्रसारण किस वर्ष किया गया था? भारत में सबसे पहले रेडियो का प्रसारण किस वर्ष किया गया था? 1929, 1928, 1927 या 1938? भारत में सबसे पहले रेडियो का प्रसारण 1927 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, हुमायूंनामा के लेखक इनमें से कौन है? हुमायूंनामा के लेखक इनमें से कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, फिरदौसी, गुलबदन बेगम या अबुल फजल? तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की है। हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का कौन सा भाग निर्वाचन आयोग से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग निर्वाचन आयोग से संबंधित है? भाग 10, भाग 15, भाग 12 या भाग 16? तो भाग 15 जो है ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश शामिल हैं? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश शामिल हैं? 190, 210, 193 या 180? तो वर्तमान में यूएन में 193 देश शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश शामिल है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के राष्ट्रगान को पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? भारत के राष्ट्रगान को पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? सूरत अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन या नागपुर अधिवेशन? तो राष्ट्रगान को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान को पहली बार कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। यह आज का अंतिम क्वेश्चन है। दिल्ली पर कितने राजवंशों ने राज किया था? दिल्ली पर कितने राजवंशों ने राज किया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी के सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर।